अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी बात कर, क्या हाल है, कैसे हैं? मुझे ये रहनुमाई फरमाएं, कानून में रास्ता रोकना कितना बड़ा जुर्म है कि नहीं है? बिल्कुल है। हम क्यों करते हैं? हमने तो कानून को पढ़ा है, हम क्यों करते हैं सर? इसमें इशू ये है, बिल्कुल ये गलत है। ये पार्किंग जो अलाउ की हुई है ना यहाँ पे, ये नहीं होनी चाहिए। फिर ऊपर से पैसे भी लेते हैं, पैसे करोड़ों रुपया महीना। हम खुद इसके खिलाफ हैं। ये पार्किंग यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से सारे रास्ते बंद हैं और इसकी वजह से साइलिन के साथ साथ वुकला को बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे कोर्ट्स में आने के लिए। जब आप वोट डालते हैं अपने वुकला के इंतखाबात में, हमने तो कभी इस मौजू पे बात की, हमने रिटर्न एप्लीकेशन दी हुई है कि पार्किंग का कोई बाज़ाब्ता बंदोबस्त होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा एक और चीज, हेलमेट सारे पहने, वुकला क्यों नहीं पहनते? वुकला भी पहनते हैं, क्यों नहीं कहाँ पहनते? हेलमेट? अभी तो हम ऑफिस से आए ना। सारी ऑफिस से आ रहे हो। मेरे ख्याल से हमें इतना बड़ा दिल करना चाहिए कि हम खुद अमल करके दिखाएं। नहीं, ये बात नहीं है कि वुकला नहीं पहनते। हम मिसाल बन सकते हैं, नहीं बन सकते? सब पहनते हैं। मिसाल हम अच्छे में भी बन सकते हैं, बुरे में भी बन बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। कोशिश करें अच्छे में बने। वुकला पहनते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप क्यों नहीं पहनते भाई? अभी जब मेन रोड पे चलेंगे तो पहनेंगे। कहाँ से पैदा हो गया हेलमेट एकदम? नहीं, अभी तो हम अंदर जा रहे हैं, कोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच जी। ख्वाहिश हमारी सिर्फ ये है कि जी अब हमारा पढ़ा लिखा तबका अपने शऊर का सबूत दे। कहीं ये ना हो कि वो बात सच हो जाए जो साला साल से चल रही है कि इस कौम को सबसे बड़ा नुकसान इसके पढ़े लिखे तबके ने पहुंचाया है। जाहिल आदमी, नालायक आदमी और वो आदमी जिसके पास शऊर नहीं है, शायद उसका जुर्म इतना बड़ा नहीं है जितना जो बड़ा जुर्म मेरे जैसे लोगों का और हमारे जैसे बाकी लोगों का है जो पढ़े लिखे भी हैं, शऊर भी रखते हैं। इस कौम ने हमें तालीम भी दी है, पाला पोसा भी है, लेकिन हमने इस कौम को वापस कुछ नहीं किया। शर्मनाक है, अफसोसनाक है। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मेरा भाई लॉयर है? नहीं सर, इधर क्लर्क हूँ। क्लर्क है? चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। रहनुमाई फरमा दें, जी भाई। रास्ता रोकना कितना बड़ा जुर्म है? सर ये बहुत बड़ा जुर्म है भी कि नहीं है? सर जुर्म तो है ना, किसी मसले, किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इमरजेंसी में हो सकता है, कहीं जल्दी ना भी इमरजेंसी हो, ना भी प्रॉब्लम हो, फिर भी जुर्म है कि नहीं है? ये रास्ता रोकना एक बंदे के लिए शायद वो उसकी जरूरतें पूरी कर रहा हो, लेकिन दूसरा बंदा उसमें प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है ना। सड़क गुजरगाह है या पार्किंग स्टैंड है? सर पार्किंग अगर आप इधर की बात कर रहे हैं, इधर तो पार्किंग है। अगर गुजरगाह है तो गुजरगाह है, पार्किंग है? सर ये पार्किंग है, ये रजिस्टर्ड पार्किंग, देख लें इनके बाद। ये वो तो नो पार्किंग लिखा हुआ है। नो कैमरा पार्किंग दिखाए जी, नो पार्किंग है सर। ये रजिस्टर्ड तो नहीं है सर, ये तो नो सर पार्किंग है। ये ठेका लेके बैठे हुए हैं। कैसे ठेका? आगे किसने लिया हुआ ठेका? कहाँ है ठेकेदार? ये सर ठेकेदारी है। ये बाबा जी ठेकेदार है। बाबा जी मुझे ये बताएं, आप पार्किंग का ठेका लिया हुआ है? नहीं, यहाँ नहीं ठेका लिया है की आते ठेकेदार और ये क्या है? ये पर्ची है ना? एक सेकंड दिखा दें, दिखा दें, दिखा दें। बाबा जी कह रहे हैं जी ठेका नहीं लिया हुआ और यहाँ पर पार्किंग की पर्ची भी दी जा रही है और ऊपर नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। भाई हम क्या मुल्क में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? सर जी ये हैगा वकीलों का ठेका। वकीलों का ठेका? हाँ जी। वकील रियासत है क्या? रियासत की। हाँ रियासत की वो मार के वो इस मुल्क में बेहतरीन किस्म के वकील भी हैं, लेकिन आप अपनी चोरी को वकीलों पे डाल रहे हैं ना। अपनी चोरी कर रही है। नहीं चोरी जो पार्किंग नो पार्किंग के नीचे खड़े सर जी होते हैं। इधर नहीं हैगा ठेका, वकीलों का ठेका। कितने अरसे बाद जो है वो आज का ठेका नहीं पक्का ठेका हो जाता है? ये तो शुरू से हैगा पक्का ठेका है। इसको कोई नहीं छेड़ सकता। नहीं छेड़ नहीं सकता, वो तो मालिक नहीं वो कर सकते नहीं। असली साडा का कितनी दिहाड़ी मजदूर आदमी है। कितनी दिहाड़ी होती है? हैं 500 रुपया। 500 रुपया। पार्किंग का ठेका किसका है? हैं ठेकेदार का। क्या नाम है? नाम तो उसको पता कि या 12 रहेगा है। जिसके आप मुलाजिम है उसका आपको नाम नहीं पता? 16 साल है। हाँ जी। मारा गया था। ऐसा मजदूर आदमी है। बाबा जी उसका नाम बता देना। किसका? जिसका ठेका है। बार का लाहौर बार का। भाई लाहौर बार का ठेकेदार कौन है वो बता। ठेकेदार नहीं नाम पता। ठेकेदार का नाम नहीं पता और ठेका है लाहौर बार का। ये वो बार है जिस पर हम फख्र करते नहीं थकते। ये वो बार है जिसकी अजमतें बयान करते हुए हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी हरकतें क्या है, अफसोसनाक है। मैं लाहौर बार को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको फ्रंट लाइन में आके लीड करना है, आपको मिसाल बनना है। अगर आप मिसाल नहीं बनेंगे तो चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, आम आदमी के लिए मसाइल संगीन होते जाएंगे आगे चलकर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी, कैसे? बात कर सकते हैं आपसे 2 मिनट? सलाम ले लें। इंजन तो नहीं बंद हो जाएगा ना? जी आप 2 मिनट कर सकते हैं बात? नहीं, अब तो मैं जा रहा हूँ, अब नहीं। अच्छा सिर्फ मेरी रहनुमाई करते जाएं। ये पार्किंग जो है गलत पार्क करना
और खुद हम पढ़े लिखे लोग जिनमें लॉयर्स हैं, हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, क्या हम गलती नहीं कर रहे होते कहीं? नहीं, वो एक्चुअली बात है कि जगह भी तो नहीं है ना। ठीक है, तो जब फैसिलिटीज़ नहीं होगी, जगह की किल्लत होगी, तो फिर इस तरह लोग तो पार्क करेंगे ना। लोग इसके ऐसे लिए ही ये है कि हमारी बार वाले जो है ना इसको कंट्रोल कर रहे हैं कि यहाँ पर उनके मुलाजिम होते हैं, वो टोकन देते हैं और उस गाड़ी की हिफाजत करते हैं। ठीक है, हिफाजत करते हैं उस गाड़ी की। ये जो पर्ची ली जाती है, ये पैसा कहाँ जाता है? सरकारी खजाने में तो नहीं जाता? नहीं सर, बार रूम कहाँ जाता है जी? बार में जाता है, बार रूम में जाता है। ये बार के जो बार रूम के अकाउंट में जाते हैं, यानी कि बार रूम के अकाउंट के लिए बाहर ये पार्किंग जो है ये प्रॉफिटेबल, एक प्रॉफिट जनरेशन का जरिया भी बनी हुई है। ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली ये है कि बार रूम के जितने भी, अब ये लाहौर बार इतनी बड़ी बार है कि बर्र-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी बार है। ठीक तो है। इस बार का जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो जो है बियर करता है, तो वो बार ही करती है। बार के एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए बाकायदा मुख्तलिफ टूल्स हैं, मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। उनमें से एक तरीकाकार ये पार्किंग भी है, जहाँ से करोड़ों रुपया महाना जो है वो आमदनी है, और अगर इस पार्किंग को माइनस कर दिया जाए तो ये आमदनी बंद हो जाएगी। और मेरे ख्याल से लाहौर बार के लिए मसाइल शायद ज़्यादा हो जाएंगे। मैं लाहौर बार के ओहदेदारान को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाबे वाला, आपको मिसाल पर, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे डर लगता है उस वक्त से जब ये बात सच साबित हो जाए कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, हमारे पढ़े लिखे तबके ने इस कौम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आगे चल। अच्छा जी, पेशानी है ऐवान अदल की, और कहा जाता है यहाँ पर इंसाफ मिलता है, यहाँ पर आम आदमी की सहूलत का बंदोबस्त किया जाता है, उसको मुश्किल से बचाने की कोशिश की जाती है। क्या यहाँ पर इसकी पेशानी पर भी ऐसा ही मामला है? समझने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? बिल्कुल सर, रास्ता रोकना बहुत बड़ा जुर्म है, कोई शक तो नहीं है? बिल्कुल जी। हम खुद क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, मसला ये है, एक तो बार बार जो नई कैबिनेट आती है, हर साल इलेक्शन होता है, कैबिनेट आती है, वो वादा वईद करते हैं जी हम ये तब्दीली ले आएंगे, वो तब्दीली ले आएंगे। तो इसी आप तरह बार की कैबिनेट की बात कर रहे हैं? बार की कैबिनेट की बात ठीक कर है। रहा हूँ। तो इसी तरह हमारा एक मंसूबा है जो पार्किंग का है, ठीक है, जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग है। तो जो लास्ट कैबिनेट आई थी उसने भी वादा किया था कि हम उसको आगे लेके चलेंगे और और उसको मुकम्मल होगा। मुकम्मल करेंगे, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। जैसा कि आपको मालूम है, फंड्स का भी मसला है। अब इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करे। गवर्नमेंट करोड़ों रुपया तो महाना इसी पार्किंग से इकट्ठा होता है। देखिए, 20 रुपए मोटरसाइकिल की पार्किंग है, 30 रुपए रिक्शे की पार्किंग है, और 50 रुपए कार की पार्किंग है। हजारों मोटरसाइकिल, हजारों गाड़ियां यहाँ पे पार्क हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा डेफिनेटली, इसका एग्जैक्ट चैनल तो हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है या कौन ये रिसीव कर रहा है, लेकिन इसमें कैबिनेट की भी जिम्मेदारी बनती है, और इसमें गवर्नमेंट का जो रोल है ना, वो हमें मिसिंग नजर आता है। नालायकी किसकी है? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो वुकला को एक पार्किंग के लिए एक सेपरेट प्लाजा, ये देखें नासिर बाग है, यहाँ पे और भी जगह अवेलेबल है, वुकला के लिए एक पार्किंग का इंतज़ाम होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा आप कह रहे हैं कि पब्लिक सफ़र कर रही है, मैं कहता हूँ कि इसमें वुकला बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे वुकला, हमें जो बाइक लगाने का मसला है, बाइक इधर लगाते हैं, वापस आते हैं, नहीं होती, कहीं और होती है। तो हमारे लिए भी ये मसला है। हम चाहते हैं कि ये मसला हल हो। अच्छा नहीं लगता कि यार सिविल कोर्ट के बाहर आपके ये हालात हो, ट्रैफिक ब्लॉक हो। तो मेरे ख्याल में इसमें कैबिनेट तो अपना रोल प्ले करे ही, लेकिन गवर्नमेंट को जो है ना, वो वुकला को ऑब्लाइज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया जी। बहरहाल जी, ये वो ऐवान अदल है जहाँ पर इंसाफ की दास्तान सुनाई जाती है, जहाँ पर कहा जाता है, समझा जाता है, तसव्वुर किया जाता है कि आम आदमी की सहूलत का इंतजाम किया जाता है, उसका बंदोबस्त किया जाता है ताकि आम आदमी को दुश्वारी न काटनी पड़े। लेकिन इसी ऐवान अदल के दाखिली दरवाजे पर आम आदमी को किन ख्वारियों का सामना करना पड़ता है, जहाँ आने वाले लोगों को किस तरह से तकलीफों से गुजर कर जाना पड़ता है। अल अमान अल हफीज। बात करें पार्किंग के हवाले से, पार्किंग माफिया के हवाले से, जिसका राज है तख्त लाहौर पर, और सालाना अरबों रुपया ऐंठा जाता है आम आदमी की जेब से, और कहानी है उनकी सवारियों को महफूज बनाने की। रियासत खुद इस तमाम मामले में सपोर्टिव होती है माफिया के हवाले से।
इस वक्त हम बाबा ग्राउंड के साथ सिविल सेक्रेटेरिएट के दाखिली दरवाजे पर मौजूद हैं। ये बैक साइड का दरवाजा है जो आम साइलिन के लिए इस्तेमाल होता है और सरकारी मुलाजमीन के मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता है। ये वही दरवाजा है जहां से छुट्टी के वक्त तमाम मुलाजमीन को बाहर निकलना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बात की जाती है पार्किंग के हवाले से। तमाम सरकारी मुलाजमीन की मोटरसाइकिलें, उनके मेहमानों की मोटरसाइकिलें और यहाँ पर सवाल लेकर आने वालों की मोटरसाइकिलों के लिए और पहली तरफ गाड़ियों के लिए पार्किंग का इंतजाम सिर्फ और सिर्फ आधी सड़क बंद करके है। अफसोसनाक है और वही बात कि शर्मनाक है। समझने की कोशिश करेंगे सिक्योरिटी स्टाफ से कि वजह क्या है इस तमाम चीज़ों की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? लेकिन सब कैसे हैं? तभी ठीक है। ये पार्किंग सड़क के ऊपर कैसे बन गई जी? या मुतलका अथॉरिटी से पूछें। मुतल्लिका अथॉरिटी यहाँ पर सिविल सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी के हवाले से आप ही हैं जो यहाँ पर खड़े में हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? ये पार्किंग का पूछे ना आप। हाथ नहीं, आराम से, ठीक है ना? आराम तरीके से, नहीं हाथ नहीं। मैंने आपको नहीं, पीछे इसको नहीं पीछे। ये देखिए, मैं यहाँ पर आम आदमी का नुमाइंदा हूँ भाई, आप नहीं जवाब देना है। ये मेरे मुतलका नहीं है। ये किसके मुतल्लिका है? ये आप पार्किंग अथॉरिटी से पूछें। पार्किंग अथॉरिटी ने तो ये कोई यहाँ पे ठेका ही नहीं दिया हुआ। गैर कानूनी पार्किंग है, कब्जा है भाई। तो पता करें ना, ये तो कब्जा है मुतलका थाने से ना, आपने करना था खत्म। नहीं। मैं एक पुलिस ऑफिसर से पूछ रहा हूँ जो कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पर ये है मेरी सिविल सेक्रेटेरिएट के। पार्किंग मेरी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? पार्किंग अथॉरिटी से पूछे ना। पार्किंग अथॉरिटी का तो काम ही नहीं है। पार्किंग अथॉरिटी का नाम बता दे, कौन सी पार्किंग अथॉरिटी? पता ही नहीं है। कोई भी यहाँ पर लगा के कोई सिक्योरिटी का इशू हो जाता है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, उसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप सिक्योरिटी वाले नहीं होंगे? नहीं, हमारी सीसीटीवी कैमरे ये किस लिए लगे हुए? वो सामने ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी है, बाहर के मामलात के आप जिम्मेदार नहीं है। पक्की बात है, ऑन कैमरा आप कह रहे हैं। ले जी, एक और चीज तय हो गई कि ये सिक्योरिटी स्टाफ सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने गैर कानूनी पार्किंग और उसकी सिक्योरिटी पर कोई काम नहीं करता। ये लियाकत साहब का कहना है। और मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ सरकारी अफसरान से भी कि आपकी सिक्योरिटी के ये हालात हैं। अफसोसनाक है, शर्मनाक है। हम यहाँ पर किसी से झगड़ा नहीं करने आए, लेकिन हमारा काम है खोल खोल के दिखाना। आम आदमी के लिए, सरकारी अफसर के लिए कानून मुख्तलिफ क्यों? एक वकील के लिए कानून क्यों मुख्तलिफ है? उसको क्यों फैसिलिटेट करता है जिस तरह से आम आदमी को नहीं कर सकता? हैरान कुन है, अफसोसनाक है और शर्मनाक है। यहीं पर मौजूद है और आपको मिलवाएंगे उन चेहरों से भी जिनके बारे में इन्होंने कहा कि मेरा काम नहीं है। बाकायदा यहाँ पार्किंग फीस ऐंठी जाती है जो माफिया की जेबों में जाती है, जिनको नवाजा जाता है सरकारी मुलाजमीन की जानिब से, सरकारी अफसरान की जानिब से और सियासतदानों की जानिब से। ये लाहौर है, तख्ते लाहौर है, मेरा और आपका लाहौर है।